नमस्कार, मैं सरला रावत शाह। आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। सुबह का वक्त हमारी अखबार श्रृंखला का, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश के राष्ट्रीय संस्करण, न्यूज़पेपर्स, अखबार और उनमें क्या छपा है आज और किन खबरों को मिली है जगह। तो शुरुआत करते हैं दिन 2 मार्च 2024 और हिंदुस्तान के साथ शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला बोला। संदेश खाली पर मौन क्यों मोदी। 7200 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आरामबाग शहर में बेनामी संपत्ति बनाने वाले लोग चेत जाएं, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है। पूर्वानुमान, इस बार गर्मियों की शुरुआत से ही आग बरसेगी। 117% बारिश मार्च में होने की उम्मीद जताई गई है। मौसम में बदलाव के आसार, मौसम को लेकर लगातार ये खबर और सभी अखबारों में भी। बेंगलुरु के रेस्टोरेंट में विस्फोट से 10 घायल। जांच के दौरान पुलिस को संदिग्ध बैग मिला। इस क्षेत्र में कई बड़ी कंपनियों के दफ्तर भी हैं। फ्लू जैसे लक्षण वाले मामले बच्चों में बढ़े। 29,000 करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी। कोर्ट ने आसाराम की अर्जी नहीं सुनी। सुकमा में हेलीकॉप्टर से प्रश्न पत्र पहुंचाए गए, ये भी एक बड़ी खबर है। और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के अंदरूनी इलाके में स्थित परीक्षा केंद्र में बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यालय ने गुरुवार रात जिले के जगरगुंडा के एक केंद्र पर हेलीकॉप्टर से प्रश्न पत्र को ले जाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है। और बड़ी खबर, किस तरह से सेंटर्स पर जो है पेपर पहुंचाए जा रहे हैं। कुलपति ने कहा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, टल सकता है चुनाव। दोनों संगठनों ने एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए। जेएनयू में फिर भिड़े छात्र, 4 घायल। चयन प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश, आयसा ये कह रहा है। वहीं दूसरी तरफ एबीपी का कहना है कि समिति के उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया में हेराफेरी की गई है। झुग्गियां तोड़ने का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस और दिल्ली के नेता लवली कह रहे हैं ये। पदाधिकार बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाएं, आप ये कह रहा है। इलाहाबाद कोर्ट ने मामले में दायर दर्जनों याचिकाओं को खारिज किया। शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं और 59,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला। 10% आरक्षण का प्रावधान है गरीबों के लिए। हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक के आधार में संशोधन की आवश्यकता, हाईकोर्ट ने कहा है। दिल्ली वालों की जेब और भारी हुई, बेरोजगारी घटी। वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। बेरोजगारी राष्ट्रीय दर के मुकाबले आधे से भी कम। धनशोधन में पेटीएम पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, यानी कि एक और कार्यवाही पेटीएम के ऊपर हुई है। मसाजिद कमेटी की अर्जी सुनने को सुप्रीम कोर्ट राजी। व्यावसायिक रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपए और महंगा हुआ। दिल्ली में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना। पुल और अंडरपास से बढ़ेगी राजधानी की रफ्तार। वित्त मंत्री आतिशी ने 5 अंडरपास और फ्लाईओवर का काम दिसंबर तक पूरा होने पर जोर दिया। बड़ी आबादी को मिलेगा फायदा। 28% लोगों ने सब्सिडी से मिले पैसे निवेश किए। दुनिया में संघ पर हो रहे हैं शोध, होसबोले ने कहा है। ये कार की टक्कर में युवक फ्लाईओवर से गिरा, मौत। 8वीं और 10वीं की कक्षाओं छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया। डूसिब के अफसरों की अब जांच होगी। किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जा दाता भी बन रहा है, गडकरी कह रहे हैं। राज्यपाल से मिले योगी, कल मंत्रिमंडल का विस्तार संभव। जनता से लूटा गया पैसा लौटाना होगा, प्रधानमंत्री ने कहा। परिवारवाद विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा। जीवन में स्वाभिमान, स्वदेशी की भावना लाएं, भागवत ये कह रहे हैं आरएसएस से। विक्रमादित्य ने फेसबुक से कांग्रेस हटाया। हिमाचल में कांग्रेस सरकार का संकट जो है अभी भी टला नहीं है, थमा नहीं है। राहुल ने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर घेरा। चुनाव पूर्व हमले की साजिश रच रहे हैं नक्सली, और ये भी बड़ी खबर है। पंच रक्षा खरीद सौदों पर सहमति से भारतीय सेना और सशक्त होगी। रक्षा मंत्रालय ने 3 कंपनियों के साथ 29,000 करोड़ रुपए से अधिक का किया करार। सेमीकंडक्टर उत्पादन युग में प्रवेश को तैयार भारत, वैष्णवी कह रहे हैं। स्वर्ण मंदिर पहुंचे रकुल और भगनानी। छात्र की मौत के मामले में 2 और गिरफ्तार। देवेलुनिया ने दोस्त की हत्या पर प्रधानमंत्री से मांगी मदद। अमेरिका में जो एक भारतीय की हत्या की गई है उसको लेकर यह है। गूगल ने 10 कंपनियों को ऐप हटाए। अगले अखबार की तरफ रुख करते हैं। जनसत्ता में आज क्या छपाई देखते हैं। प्रधानमंत्री का तृणमूल सरकार पर तीखा हमला का संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार से देश गुस्से में।
बेंगलुरु के कैफे में धमाका, 10 घायल, यूएपीए के तहत मामला दर्ज। पुलिस को आईडी विस्फोट का संदेह, मौके से नमूने लिए गए। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि सिलेंडर में विस्फोट हुआ है, लेकिन जांच में और सीसीटीवी में पाया गया कि एक शख्स वहां बैग छोड़ के गया था और उसी बैग में यह धमाका हुआ है। बागी विधायकों से विक्रमादित्य मिले, खरगे से मुलाकात आज। लोकसभा चुनाव, भाजपा की पहली सूची में हो सकते हैं 110 से अधिक नाम। मोदी से मिली ममता, बकाया का मुद्दा उठाया। गाजा में 100 से अधिक लोगों को मारा जाना स्तब्ध करने वाला भारत, और ये भी बड़ी खबर, सभी अखबारों में शामिल। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच राज्यपाल से मिले योगी। ज्ञानवापी समिति की याचिका सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। नफरती कार्यक्रमों को लेकर समाचार चैनलों पर जुर्माना। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने नफरत और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाले कार्यक्रमों को ले कुछ टीवी चैनलों पर जुर्माना लगाकर इन्हें अपनी वेबसाइट से हटाने का निर्देश दिया है। एनबीडीएस ने कार्यकर्ता इंद्रजीत घोरपड़े की शिकायतों के आधार पर लव जिहाद पर आधारित समाचार कार्यक्रमों के लिए टाइम्स नाउ भारत पर 1 लाख रुपए और न्यूज इंडिया 18 पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। और इस तरह से जो भी नफरती कार्यक्रम चलाए जाते हैं ये उन चैनलों पर है। सावधान, इस बार मार्च में ही पसीने छुड़ा देगी गर्मी। हिमाचल व जम्मू के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा हिमपात। जेएनयू में एबीवीपी व वाम छात्र गुटों के बीच झड़प, कई घायल। कुलपति ने कहा टल सकता है छात्र चुनाव। सिटी ऑफ हेरिटेज के रूप में विकसित होगी दिल्ली। उत्तरकाशी में लोगों की जान बचाने वाले हसन सड़क पर रहने को विवश। मजदूर संगठनों ने डीडीए की कार्यवाही की निंदा की। खजांची 1 करोड़ लेकर फरार, आरोपी की पत्नी समेत 4 गिरफ्तार। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 2 साल में 22% बढ़ी। वित्त मंत्री आतिशी ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण और जल्दी दिल्ली का बजट भी पेश होगा। ग्रेनो प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में 4,859 करोड़ की बजट को मंजूरी। शहर में मेट्रो का किया जाएगा विस्तार। आर्थिक सर्वेक्षण केवल आंकड़ों की कलाकारी है, नेता प्रतिपक्ष। रक्षा मंत्रालय ने 29,125 करोड़ रुपए के खरीद सौदे को अंतिम मंजूरी दी। महादेव ऐप, ईडी ने 580 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। बांग्लादेश में 7 मंजिला इमारत में आग और 46 लोगों की मौत। भारत और मलेशिया के बीच युद्धाभ्यास का समापन आज। देश को मोदी की गारंटी पर भरोसा। झारखंड की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा यूपीए के 10 साल का कार्यकाल गंवाया हुआ दशक रहा, भाजपा ये कह रही है। यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जॉयंट्स को 6 विकेट से हराया। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतना अहम। तमिलनाडु को मुंबई के खिलाफ कोच की रणनीति से उम्मीद। सेना, गोवा, केरल और असम संतोष ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। यूपी में दोहरे इंजन की सरकार, जंगल राज की गारंटी है, और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ये कह रहे हैं। अगले अखबार की तरफ रुख करते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस लंच आवर ब्लास्ट एट बेंगलुरु रेस्टोरेंट लीव्स 9 injured, deeply shocked India on killing over 100 Gazans during aid delivery. PM attacks Mamta, shielded Sandesh Khali accused for every wound, reply with vote. CCTV shows men left bag, IT employees among injured in ICU with 40% burns. Men wearing cap, mask is a suspect IED like one used in Mangaluru 2022. How curbs and on a key input for textiles helped one industry and hurt several small players. Week before Singhvi fiasco, Congress had idea of what was coming. Adopted son murder for insurance. Gujarat wants UK couple extradited. ABPP left members clash in JNU, 3 students hospitalized. Noida authority paid rupees 117 crore to ineligible farmers. SIT reports finally have a home. Registration begins in Noida after Kant scheme. Enrollment in private school the highest. Delhi ke liye khabar. Female employment rate falls by 3 times in 3 years. NIA NSG assist Bengaluru cops in blast probe. In Jharkhand, PM calls JMM corrupt party hits back. Defense science deals worth 39,000 crore with Indian firms. Shock and anger chorus for probe into Israel firing on Gazans waiting for aid. Lamnali buried in Moscow as crowd chant his name.
Dhaka shopping mall fire kills 46. Biden Trump tried to use immigration to election advantage. पाकिस्तान को लेकर शरीफ पार्टी लीडर इज नेशनल असेंबली स्पीकर इन फर्स्ट ईरान पोल सिंस प्रोटेस्ट लो टर्नआउट डिस्पाइट गवर्नमेंट पुश। और लगातार सरकार वहां की कह रही थी कि आप वोट देने निकले लेकिन फिर भी टर्नआउट जो है वो कम हुआ है। संदेश और नवभारत टाइम्स का रुख करते हैं। संदेश खाली पर बरस ममता से मिले मोदी, कहा टीएमसी नेता को बचाने में लगी थी बंगाल सरकार। सीएम ममता ने कहा पीएम के सामने राज्य के मुद्दे उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या हम सांसदों को चिप लगा दें, उनके शरीर में अदालत का चिप लगा दे, प्राइवेसी भी कोई चीज है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सांसदों विधायकों को 24 घंटे डिजिटल निगरानी की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर, तोड़े सारे रिकॉर्ड। देश में इस साल और तेज गर्मी पड़ने का अनुमान। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक में एक और गिरफ्तार। 12वीं बोर्ड के पेपर लीक मामले में 3 गिरफ्तार, 4 पर एफआईआर दर्ज। छात्र की मौत, घरवालों ने कहा टॉर्चर के बाद की गई हत्या। वित्तीय समस्याओं को सुलझाए एमसीडी वरना इसे भंग करने के लिए कहेंगे। और हाईकोर्ट ने कहा है दिल्ली को लेकर ये, बच्चों से भरी बस में लगी आग, कूदकर बचाई गई जान। जेएनयू में हंगामा, कई स्टूडेंट्स घायल। लेफ्ट और एबीपी ने लगाया एक दूसरे पर आरोप, पुलिस मौके पर पहुंची। हाई पावर रेडार ब्रह्मोस मिसाइल और मिग 29 के इंजन की डील पर साइन। सेमीफाइनल में श्रेयस पर होगा फोकस, बीसीसीआई के कदम को कपिल का समर्थन। पीएम ने कहा देश को मोदी की गारंटी पर भरोसा, हम 400 सीट इस बार के लोकसभा में जीतेंगे। कर्नाटक के सीएम ने कहा युवक ने कैफे में बैग छोड़ा, घंटे बाद ही उसी बैग में विस्फोट ब्लास्ट हुआ है। ढाका की इमारत में आग से 46 की मौत। जामनगर में लैंडिंग के लिए कतार लगी और वीआईपी लोग लगातार एक के बाद एक जामनगर पहुंच रहे हैं, और क्योंकि वहां पर अनंत अंबानी की जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है उसको लेकर। भारत के विरोध पर थाईलैंड का एक्शन, डब्ल्यूटीओ से दूत वापस बुलाया। अगले अखबार की तरफ रुख करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में क्या है आज? इकोनॉमिक सर्वे, दिल्ली पर कैपिटा इनकम 4.62 लाख। ईडी फ्रीजेस दुबई एंटिटीज 580 करोड़ एसेट्स ओवर महादेव ऐप। Government signed 39,000 crore deals for defense buys. A hot summer ahead for India, predicts IMD. Modi slams TNC Indy over crimes in Sandesh Khali. Another Himachal twist as minister meets rebels. Blast at Bengaluru cafe, IED with timer, likely cause. GST collection in Feb 1.68 lakh crore, fourth highest so far. देश में जो GST collection है उसके रिकॉर्ड टूटते हुए। Thousands attend as Navlani laid to rest. लॉस ऑफ सिविलियन लाइव्स कॉज फॉर एक्सट्रीम कंसर्न। और गाजा में हुए हमले को लेकर इंडिया का ये रुख है। एफआईयू स्लेब्स 5.49 करोड़ पेनल्टी ऑन पेटीएम। स्टीडी डिक्लाइन इन रेवेन्यू फ्रॉम वाटर बिल्स, डीजेबी डाटा। 4.94 million consumer in city got subsidy on power bill. Tax collection, GSDP up, inflation low, says Delhi Economic Survey. High-rise security guard assaulted couple over parking sticker, 4 held. UAPA invoked as IED blast at Bengaluru cafe, injures 9. Understanding the feasibility impact of standardizing rates. अगले अखबार की तरफ रुख करते हैं। The Hindu, 10 injured in blast at Bengaluru ITRI. GST collection up 12.54% in February. Sandesh Khali, PM questions silence of Indic political parties express support for Vakil Hassan। और दिल्ली में जो घर तोड़े गए हैं उसको लेकर। हिमाचल remains on the boil as minister meets rebel Congress MLAs visit Delhi. RJD MLAs join NDA, taking defections from opposition alliance to 7 since trust vote in Bihar. Delhi's economy growing despite roadblocks, says Atishi. Released after 5 years from UP jail, Kashmiri scribe Asif Sultan re-arrested in another case. ABP left-backed groups clash at JNU, administration promises strict action. Delhi economy growing at strong pace despite center's roadblocks, says Atishi. Senior level student pass percentage dips post 2021. Assam braces for anti-CAA protest. JMM Congress government stands for Jam Ke Khao, says PM at Dhanbad rally.
Center signs 5 contracts to procure arms and ammunition for 39,000 crore with China out India from to build Sri Lanka power project. अगले अखबार की तरफ रुख करते हैं। अमर उजाला में क्या छपा है? संदेश खाली से देश आक्रोशित, दीदी ने दोषी को बचाने में लगाई ताकत। मोदी ये कह रहे हैं योगी मंत्रिमंडल का एक दो दिन में विस्तार संभव। मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक, 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना, 2000 के नोट बने रहेंगे वैध। वाणिज्य की एलपीजी सिलेंडर की कीमत 25 रुपए 50 पैसे बढ़ी। महादेव ऐप दुबई स्थित हवाला कारोबारी की 580 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां अटैच। तंबाकू कारोबारी के यहां आयकर का छापा। 70 करोड़ से ज्यादा कीमती की लग्जरी कारें, 4.5 करोड़ रुपए की नकदी बैग्स में मिली। 2.5 करोड़ के गहने भी बरामद। टर्नओवर दिखाया 25 करोड़ का, जबकि कारोबार निकला 100 करोड़ से ज्यादा का। अक्षय, सहवाग और युवराज दिख सकते हैं चुनावी मैदान में। विभिन्न क्षेत्रों के 3 दर्जन दिग्गजों के मैदान में उतारेगी भाजपा। भोजपुरी सिनेमा के स्टार पवन सिंह को भी साधा। 29,000 करोड़ रुपए के सैन्य खरीद सौदों की मंजूरी। सांसदों और विधायकों को भी निजता का अधिकार, और ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। 754 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में पूर्व विधायक विनय तिवारी से ईडी ने की 8 घंटे पूछताछ। प्रजापति समाज की संकल्प यात्रा रोके जाने पर बवाल। 2 साल में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 22.77% तक बढ़ी। हेडगेवार प्रथम पूर्ण स्वराज विचार के जनक थे, हौसबौले ने यह कहा है। यूपी को मिलेगी 5 लाख करोड़ की नई सौगात, बनेंगे 10 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। उत्तराखंड और हिमाचल की चोटियों पर भारी बर्फबारी, मैदानों में बारिश। विकसित भारत बनाने के लिए मजबूत राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करना जरूरी। एस जयशंकर ये कह रहे हैं। आर्थिक में सभी मोर्चों पर तेजी। जीएसटी में सरकार की चौथी बार सर्वाधिक कमाई। सभी सरकारी विभागों को ई बिल मंच पर लाने की आवश्यकता, वित्त मंत्री ये कह रही हैं। भाजपा ने 200 सीटों पर तय किए उम्मीदवार, आज कल में आ सकती है पहली सूची। अगले अखबार की तरफ रुख करते हैं। दैनिक जागरण, संदेश खाली की घटना से पूरा देश आक्रोशित। प्रधानमंत्री सरकार ने किए 29,125 करोड़ के 5 रक्षा करार। भाजपा की पहली सूची तैयार, कभी भी हो सकता है ऐलान। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में विस्फोट, 10 लोग घायल। आईडी से किया गया विस्फोट, आतंकी वारदात से इनकार नहीं। पुलिस के साथ ही अन्य जांच एजेंसियां जांच में जुटी। इस वर्ष मार्च से मई तक सताएगी गर्मी। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव को लेकर हिंसा, 8 घायल। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2 साल में 22% बढ़ी। बाधाओं के बाद भी दिल्ली की अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड गति से बढ़ी। आतिशी, सांसदों और विधायकों को भी है निजता का अधिकार। 24 घंटे निगरानी कैसे संभव, सुप्रीम कोर्ट। किसान व मछुआरों के हित पर भारत कायम। विश्व व्यापार संगठन के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में किसी तरह का ठोस नतीजा निकलना मुश्किल। थाईलैंड की राजदूत को भारी पड़ा। कॉन्फ्रेंस में भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी। भारत की कड़ी आपत्ति के बाद डब्ल्यूटीए के राजदूत पद से हटाई गई। विकसित देशों की शह पर दिया था बयान। थाईलैंड की राजदूत का आरोप, भारत सस्ते में अनाज की सरकारी खरीद पर उसका 40% निर्यात कर रहा है। मणिपुर विधानसभा में केंद्र सरकार से एनआरसी लागू करने का आह्वान किया। वेतन पेंशन के मुद्दे को सुलझाएं, नहीं तो एमसीडी को भंग कर देंगे। हाईकोर्ट का बड़ा, और ये बड़ी खबर भी। दिल्ली सरकार 4 को बजट पेश करेगी, विकास पर होगा फोकस। निजी क्षेत्र के 25 विशेषज्ञों की होगी केंद्र सरकार में नियुक्ति। बिग कैट अलायंस को संरक्षण से सधेगी वैश्विक कूटनीति। लूटने वालों को छोड़ेंगे नहीं, ये मोदी की गारंटी, स्थानीय लोगों ने बताया। संदेश खाली में जय श्रीराम कहने पर थी मनाही। हिमाचल में बागी कांग्रेस विधायक किसी भी स्थिति में हार मानने को तैयार नहीं। हरियाणा में लिखी जा रही है सुक्खू सरकार को गिराने की पटकथा। जो भी पार्टी से जाना चाहते हैं जल्दी चले जाएं, गहलोत ये कह रहे हैं। राहुल की 6 दिन की मध्य प्रदेश यात्रा से कई समीकरण साधेगी कांग्रेस। अगले हफ्ते चुनाव प्रचार शुरू करेगी कांग्रेस। भाजपा ने सीएम स्टालिन को मंदारिन भाषा में दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। राजद में टूट भारी, भाजपा में शामिल। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने राज्य प्रवक्ता व महासचिव के पद से इस्तीफा दिया। सुप्रे सुले ने व्हाट्सएप स्टेटस पर दिए बारामती से अपने उम्मीदवारी के संकेत। पार्टियों के प्रचार में सिर्फ मुद्दों पर बात करें, चुनाव आयोग का यह कहना है। भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए प्रोजेक्ट शक्ति लॉन्च। परमाणु ऊर्जा से ही मिल सकता है नेट जीरो का लक्ष्य, अनिल काकड़ोड़कर। दुबई में रह रहे हवाला ऑपरेटर की 580 करोड़ रुपए की प्रभूतियां जब्त। महादेव ऐप से जुड़ा हुआ सीरियल ब्लास्ट मामले में टुंडा को बरी करने के फैसले को चुनौती देगी सीबीआई। नफे सिंह के बेटे को धमकाने वाले राजस्थान से गिरफ्तार, और कुछ दिन पहले ही हत्या की गई थी नफे सिंह की। मराठा आरक्षण कानून को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती। बनभूलपुरा बवाल, पत्थरबाजी में शामिल
मां बेटी संग 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। गाजा में निरीह नागरिकों पर हमले से घिरी इजराइल, अमेरिका में प्रसिद्ध भारतनाट्यम कलाकार अमरनाथ घोष की हत्या। घर के निकट टहलते समय अज्ञात हमलावरों ने गोलियां मारी। भरतनाट्यम कुचिपुड़ी कलाकार अमरनाथ घोष, और तस्वीर भी साथ में लगी हुई है। बांग्लादेश में 7 मंजिला शॉपिंग मॉल में भीषण आग, 40 लोगों की मौत। चीन ने कहा भारत उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण। ट्रंप राष्ट्रपति बने तो देश 4 वर्ष के लिए फिर अराजकता में चला जाएगा, हेली ये कह रही हैं। मेथॉल सिगरेट पर प्रतिबंध से धूम्रपान में आएगी कमी। अगले अखबार की तरफ रुख करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या छपा है? जीडीपी नो प्रोपेल्स सेंसेक्स एंड निफ्टी टू न्यू पीक्स। एबीपी लेफ्ट क्लैश इन जेएनयू, सेवरल स्टूडेंट्स इंजर्ड। गैम्स स्टार्ट फॉर स्टॉल्ड नोएडा रजिस्ट्री आफ्टर प्रोटेस्ट बाय इंडिया। थाई WTO envoy recalled. Blast at Ettore in Bengaluru Tech Corridor, 9 injured. Bookie killed in latest hit job by overseas dons. RRTS second leg to open before MCC kick in. You have got drugs. Woman loses 56 lakh in FedEx fraud. In 4,000 crore budget, 20% for infra in Greater Noida. Its campaign mode as Noida jumpstart stalled registries. JNU simmers as ABVP and left group clashes over poll panel. At Speak for India, 14 more students enter zonal round. Delhi's economy pitched to grow at 9.2%. Jet category in Jamnagar, और फोटोज के साथ में कौन कौन जो हैं सेलिब्रिटीज पहुंच चुके हैं वो दिखाया जा रहा है। Cannot deny compassionate job to married daughter, High Court. Corrupt will go to jail, says Prime Minister, referring to ED ops in Jharkhand. आज के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।